Hello bachcho, let us read this question. This question says select the correct statements about the concentration of solution. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए strength is equal to equivalent mass into normality, ऑप्शन बी strength is equal to molecular mass into molarity, ऑप्शन सी molarity is equal to normality into n factor, ऑप्शन डी equivalent is equal to mass of solute upon equivalent mass of solute is equal to n into v in liter. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है कंसंट्रेशन टर्म्स. सो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. इसे हम W अपॉन V के फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब अगर हम अपने ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन ए कहता है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू नॉर्मेलिटी. सो अगर हम इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लिखें तो वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हम देख सकते हैं कि हमें जो रिजल्टेंट फॉर्मूला मिलेगा वो होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, जो कि एग्जैक्टली स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है. यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है. अब अगर हम अपना ऑप्शन बी देखें तो वो कहता है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इनटू मोलैरिटी. सो अगर हम देखें तो हम इसे लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास. यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास वाला टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर. सो यहाँ पे फिर से मॉलिक्यूलर मास कैंसिल हो जाएगा. यानी कि हमें फिर से हमारा स्ट्रेंथ का एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल गया. यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो भी करेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी देखें तो वो कहता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू एन फैक्टर. सो अगर हम देखें तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और उसे हमें एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, और नीचे दिया गया है वॉल्यूम इन लीटर और एक एन फैक्टर पहले से ही प्रेजेंट है. सो हमारा जो रिजल्टेंट फॉर्मूला आया वो मोलैरिटी का फॉर्मूला नहीं है. सो इसलिए स्टेटमेंट सी रॉन्ग है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. इसलिए हमारा स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट है. अब अगर हम हमारा स्टेटमेंट डी देखें तो वो कहता है इक्विवेलेंट, यानी कि बेसिकली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू mass of solute
अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू n इंटू वी इन लीटर। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो तो एग्जैक्टली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की डेफिनेशन ही दी हुई है, यानी कि ये फॉर्मूला करेक्ट है। और जो सेकंड फॉर्मूला है उसे हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं कि जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि अगर हम वॉल्यूम को उस तरफ ट्रांसपोज करें तो हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला आ जाएगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट डी है वो करेक्ट है। सो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।